2026 में अगर आपने बीएससी करने की प्लानिंग कर ली, हम कई बार कहते हैं जो एक बहुत गरीब बच्चा है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं है, भैया वही बीएससी करता है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो तो कहता है हम बीसीए करेंगे, बीटेक करेंगे, बी फार्मा, अलग अलग चीज़ों की तरफ आदमी जाता है। क्योंकि बीएससी में भैया 3-4 हज़ार रुपये फीस होती है, प्लस थोड़ा सा अपग्रेड करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ 12th क्लास तक अगर आप साइंस साइड पढ़े होते हो तो उसे आप कंटिन्यू भी कर पाते हो। तो ये 10 बातें, यानी ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ 1 जून से हम लोग नए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं भैया, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, चाहो तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब पर भी जल्द ही एक फ्री सीरीज लॉन्च करेंगे, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो। और लगभग पूरा बीएससी का सिलेबस हमने 4 से 5 बार यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। तो आप कोई भी बीएससी का टॉपिक सर्च करोगे, हम लोग वहां पे टॉप 10 में 5-6 में तो दिख ही जाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हमने लिखा 2026 में बीएससी करने से पहले ये बातें आपको जान लेनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली जो कंफ्यूजन बच्चे को होती है कि सर 12th क्लास तक तो हम थे हिंदी मीडियम, भैया किसी सरकारी स्कूल में पढ़े थे और रट रटा के क्वेश्चन लॉन्ग ऑन जैसे तैसे करके, हमें याद है 12th में हमने द लास्ट लेसन वाला क्वेश्चन रटा था, वही लॉन्ग में आ गया था। एक इंडिगो गांधी जी वाला रटा था, वही फंस गया था, और जैसे तैसे करके अंग्रेजी से पल्ला छूटा था। अब लोग तो कह रहे बीएससी पूरी अंग्रेजी में होती है, तो हम कैसे कर पाएंगे भाई? तो मेरे भाई सबसे पहले एक बात समझो, जो बीएससी होती है वो दोनों मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। जो मॉडल पेपर आते हैं दोनों में आते हैं, प्योर हिंदी में भी, प्योर इंग्लिश में भी। लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप प्योर हिंदी में, जैसे आज से 10 साल पहले जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो प्योर इंग्लिश लिखवाते थे। हमने देखा कि यार जो बच्चा 12th से पढ़ के आ रहा है हिंदी मीडियम वाला, वो बेचारा रटते रटते मरा जा रहा है। और हम लोग भी उसी फेज से गुजर के आए, क्योंकि हमने भी 12वां क्लास भैया यहीं राजकीय इंटर कॉलेज, जीआईसी से, अगर आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से, तो हमने फिर एक बीच का अल्टरनेट ऑप्शन निकाला। हमने कहा हम ना हिंदी लिखाएंगे ना इंग्लिश लिखाएंगे, हम लिखाएंगे इंग्लिश भाई, ठीक है। और उससे पहले YouTube पर भी लोग कहा करते थे नहीं हिंदी पढ़ो नहीं इंग्लिश पढ़ो। और जब हम इंग्लिश का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का मतलब होता है मिक्स लैंग्वेज में हम लोग लिखवाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि भैया जब कभी भी 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो बच्चे की इंग्लिश भी अपग्रेड होती है। और साथ ही साथ वो जो 12th में टेंस से, सेंटेंस से गड़बड़ ना हो जाए, गलती ना हो जाए, भुगत रहा होता है, उससे भी वो बच जाता है। और धीरे धीरे करके उसका लेवल अपग्रेड होता है और वो कहता है यार अब ठीक है, अब हम इंग्लिश के लिए भी तैयार हैं भाई, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि भैया हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखोगे तो लैंग्वेज आपको हिंदी वाली ही चलेगी और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वहाँ पे आती रहेगी, तो धीरे धीरे आप अपग्रेड भी होगे। प्योर हिंदी अगर आप चलाते रहोगे तो अपग्रेड क्या हुआ, फिर बीएससी करने का फायदा क्या हुआ यार? क्योंकि 12th में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सारा कोर्स वही है जो आपने 11th में पढ़ा। तो 11th 12th वाला सारा कंटेंट अगर आप पढ़े बैठे हो तो कुछ तो अपग्रेड करोगे ना। तो पहला पॉइंट यह है कि भैया बीएससी में आप इंग्लिश में लिख सकते हो, यानी अगर आपका मीडियम हिंदी है तब भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। दूसरा मेरे भाई करियर प्लानिंग। देखो भैया कई बच्चे क्या करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं यहाँ पर कि भैया तुम कौन, मान लिया कोई 10th में बच्चा बैठा है, उससे पूछते बताओ 10th के बाद क्या करोगे या आगे चल के क्या बनोगे, वो कहता अभी हमने सोचा नहीं है। 12th के बाद क्या करोगे, अभी हमने सोचा नहीं है। जो भी इस तरीके के बच्चे हैं वो जिंदगी में शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार सर जी कैसी बात कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास गोल होना जरूरी है। जब हम 10th में जाते थे कोचिंग पढ़ने, सुनना हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं मेरे भाई क्योंकि हमने अपना फील किया है, ऑब्जर्व किया, हम दूसरे का उदाहरण क्यों देंगे। तो भैया जब हम 10th में कोचिंग पढ़ने जाते थे तो भैया 9th में फीस वगैरह थी नहीं मेरे पास, तो जिनसे हम 10th में कोचिंग पढ़ते थे वो मेरे रिश्तेदारी में लगते थे। वो एक दिन हमें बारात में मिले, एक शादी में हम दोनों लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? हमने 9th में। बोले कहाँ पढ़ते हो? तो हमने सर जी पैसा नहीं, कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं मेरे पास आओ हम पढ़ाएंगे। और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। 9th-10th में बहुत बच्चे नहीं थे, 12-15 लोग बैठाल के वो पढ़ाया करते थे। लेकिन हमें तब लगा कि यार जब ये मेरी मदद कर सकते हैं तो हम भी किसी की मदद कर सकते हैं और हम भी पढ़ाएंगे। पहला आइडिया वहीं से आया। फिर जब हम 11th में पढ़ने गए, वहाँ बहुत बड़ी कोचिंग थी, 200-300-400 बच्चा पढ़ रहा था। हमने कहा यार ये मास्टर तो बहुत पैसा छाप रहा है और हम लोग गरीब आदमी है, पढ़ा तो सकते ही हैं। तो वो दोनों जब आइडिया कनेक्ट हुए, सवाल से ही सोचते हम लोग यार, तो जब दोनों आइडिया कनेक्ट हुए तो सोचा यार चलो अब कोचिंग शुरू करते हैं भाई, ठीक है। उस पर भी अभी इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, ठीक। तो सबसे पहले करियर की प्लानिंग आपको शुरुआत से करनी पड़ेगी। हमें 10 से पता था कि भैया हमें कोई फॉर्म नहीं डालना, और हम प्राउड से कह सकते हैं आज तक
हमने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है किसी भी प्रकार का। लोग कहते हैं भाई तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हें नौकरी मिलती ही नहीं। हम कहते हैं हम भैया कुछ नहीं करते, मेहनत करते, चपरासी तो बनी जाते यार, सम्मान के साथ करें। लेकिन रियलिटी ये है भाई कि हमें कभी भी ये करना ही नहीं था। हमें हमेशा से पता था यार हमें पढ़ाना है, और इसीलिए आज की डेट में 14-15 साल हो गए हैं, गला कतई खत्म है। लेकिन आज भी बहुत मजा आता है जब भी कोई हमसे पूछता है कि भैया इतनी देर मेहनत कैसे कर लेते हो, तो हम हमेशा कहते हैं भाई इस काम में हमें मजा आता है। बात खत्म हो गई मेरे भाई, ठीक है। तो यानी आपको फर्स्ट ईयर से करियर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमने पहले भी कहा है क्या प्लानिंग कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो भैया बीएससी के बाद आप आईआईटी जैम की तैयारी करना शुरू करो। अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करो। 1 तारीख से आईआईटी जैम का क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, सारे रिकॉर्डेड क्लास हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, चाहना तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। जरूरी नहीं आईआईटी जैम, आप सीयूईटी पीजी की तैयारी शुरू कर सकते हो, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर सकते हो, आप रेलवे की प्लानिंग कर सकते हो, आप बैंक की तैयारी शुरू कर सकते हो, आप कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हमने भी जब हम 12th में थे तभी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 बच्चे पढ़ाते थे, लेकिन जब हम अगली साल बीएससी फर्स्ट ईयर में आए तब तक लोग हमें जानने लगे थे, और मेरे पास 17 18 20 बच्चे हो गए थे। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स हमने पढ़े। जैसे एक बच्चा था, कल उसने मैं रात में मैसेज किया, हम लगभग 1:30-2 बजा हुआ था कि सर हम पीपीटी ही बना रहे हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह है, क्या हमारा भी कुछ होगा। और अभी हम शुरुआती फेज में हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। हमने पूछा फिर अभी इतनी जल्दी डिजिटल बोर्ड क्यों ले लिया, तो बोले सर स्कॉलरशिप आ गई थी, खर्च हो जाती तो हमने बोर्ड ले लिया। कोई बात नहीं, आपने ले लिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए केवल बोर्ड से कुछ नहीं होगा भैया। आपके पास व्हाइट बोर्ड भी है, वहां शुरू करो, नहीं है कॉपी से शुरू करो। शुरू करना इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्सेज समय के साथ साथ बनते जाएंगे। सिर्फ डिग्री लेने जाओगे कि जैसे सिर्फ 12th कर लिया, आगे की प्लानिंग नहीं थी, तो फिर 3 साल बाद वहीं पहुंच जाओगे कि यार बीएससी हो गई, अब क्या करें। तो ये ना सोचना पड़े, इसके लिए फर्स्ट ईयर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। एमएससी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है। अच्छा, ये भी डिसाइड करना बहुत आसान है। मान लिया आपके पिताजी जो है आपसे कह रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ लो आगे, हम मैनेज कर लेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, साथ में ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ। बहुत ज़्यादा कोचिंग वाला राग नहीं फैलाना, ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ, अपना खर्चा खुद निकालने की कोशिश करो, और आगे आईआईटी जैम वगैरह की तैयारी करो, एमएससी के लिए प्रिपेयर करो। आपको लगता है कि यार पिताजी जो है वो वैसे ही खत्म आदमी है, 2000 3000 4000 5000 कमा के जैसे तैसे गाड़ी चल रही है, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एमएससी करोगे फिर पीएचडी करोगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? हमारी भी वही सिचुएशन थी, मेरा मतलब मन था कि हम ये सब करेंगे, बाद में सारी चीज़ें मिली। आज डॉक्टर सत्यम वाजपेयी लिखते हैं चौड़े होकर, लेकिन रियलिटी क्या है, बहुत समय लगा चीज़ों में भाई यार। तो हमने क्या किया, हमने पता लगा बीएससी के बाद फिर हमने कहा चलो यार 5 बार तो एमए कर रखा है हमने, तो लगातार जो दिखेगा फिर वो समय के साथ आपको समझ में आएगा, चलो ये कर लो ये कर लो ये कर लो। और फिर अब बच्चा भी पढ़ने आता तो कहता अरे यार सर जी मेरे बड़े पढ़े लिखे हैं। तो रियलिटी क्या है भैया, समय के साथ साथ खुद समझ में आएगा। अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो आपको शुरुआत अभी करनी पड़ेगी। तो आप फिर मतलब करियर चुनो कि आप भैया, आप लगता है कि आप कोई सरकारी नौकरी निकाल सकते हो, तो अगर आप फर्स्ट ईयर से प्लानिंग करना शुरू करते हो तो भैया फाइनल ईयर होते होते 3 साल। और हमें ऐसा लगता है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि अगर कोई बच्चा 1 साल बहुत सीरियस होकर तैयारी करता है, बहुत सीरियस होकर, तो तैयारी 1 ही साल होती है, दूसरी साल फिर रिवीजन होता है, और 2 साल से ऊपर अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैक्सिमम 1 साल और देना है। यानी 3 साल ग्रेजुएशन तो हो ही रही है। 3 साल में ये भी समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए है भी कि नहीं है। कई बार आदमी गलत ट्रैक पे दौड़ता रहता, पता चला 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, और उसके बाद मेरे भाई निकल के कुछ नहीं आया और समय खराब कर लिया। तो ये आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। तो सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं जाना, फर्स्ट ईयर से फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं करोगे भाई तो आने वाले समय में पछताना पड़ सकता है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, जब कभी भी आप कॉलेज जाओगे, बीएससी करोगे, तो पहले दिन बहुत भीड़ होगी, 300 बच्चा 400 बच्चा, अंधाधुंध आदमी लदा होगा, बहुत क्रेज होगा। सेकेंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते पता चलेगा कि कितनों की बैक लग गई है, कितने इंप्रूवमेंट की जुगाड़ में घूम रहे हैं, ठीक है, कितने जो है वो बैक की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज भी बहुत कम लोग दिख रहे होंगे। तो हम बार बार कहेंगे कॉलेज आप जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीएससी में जो प्रैक्टिकल होंगे वो प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे। कल को आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे, 10th को, 11th को, 12th को, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में जी बाई बार पेंडुलम कर रखा है तो दिमाग में होगा कि यार इस तरीके की रॉड थी, ठीक है, इस तरीके के होल्स थे, हमने फिर ऑसिलेट कराया था, गिना था, ये स्टॉप वॉच थी। ये सब मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वो प्रैक्टिकल्स किए हो। ये फ्लाई व्हील था, ये बहुत सारे प्रैक्टिकल, ये ईटा बाई डायनेमिकल था, ये ईटा बाई टेस्टिकल था। यानी ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। नहीं करोगे तो फिर आपको यही लगेगा कि यार
केवल बीएससी की डिग्री हो गई है और आता जाता हमें कुछ नहीं। तो आप प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल कभी भी मिस ना करें। हाँ ठीक है, कॉलेज आप कम भी जाओगे चलेगा, क्योंकि रियलिटी ये है कॉलेजेस की कि भैया हम ये नहीं कह रहे कॉलेज मत जाओ, जाना है जरूर जाओ, लेकिन कॉलेजेस की रियलिटी है कि मतलब 400 बच्चा है, उसमें से आज बैठा है 30, कल ये 30 नहीं आएंगे, अगले 30 आएंगे। तो टीचर को भी नहीं पता होता कि हम कल क्या पढ़ा रहे थे। वो टॉपिक वाइज चलाता है, और जब टॉपिक वाइज चलाता है तो भैया कुछ भी चल रहा होता है, डग्गा मारी। और जब स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं होती हैं तो फिर वहां पर टाइम खराब करने से भी कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो भाई ऑनलाइन लर्निंग, सिर्फ नोट्स के बहाने मत रहो। नोट्स के भरोसे बैठे हुए हैं, नोट्स ले लेंगे। जैसे बच्चे हमसे कमेंट करते हैं सर बस पीडीएफ दिला दो एक दिन पहले, तो भैया पीडीएफ हम आपको दे देंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर पीडीएफ का करोगे क्या? पीडीएफ का आप ये करोगे कि 20 पन्ने की पीडीएफ होगी, 30 पन्ने की पीडीएफ होगी, आप उसे एक बार मोटा मोटा, क्योंकि भैया एक दिन में क्रांति तो लिख नहीं दोगे, तो आप मोटा मोटा ऐसे ही पढ़ोगे दिमाग में छोटा मोटा, और जाके कुछ भी लिखाओगे। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पास हो जाओगे, तो सिर्फ अगर पास होने के पीछे जाओगे तो जिंदगी में भी काम पास होने भर का ही चलेगा, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। बड़ा करना है तो सिर्फ पास नहीं होना है, मन लगा के पढ़ना है। तो सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना है। यूट्यूब से ऑनलाइन लेक्चरर जो भी आपको मिल रहे हैं, जो भी लेक्चरार्स हैं, जो भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं भाई, उनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे काम करना है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर्च करोगे, टॉप पे अपनी वीडियो आएगी, देखो कितना डिटेल में हमने बताया। और अब तो और एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, शुरुआत में तमीज नहीं थी। तमीज का मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट हमारा खुद का क्लियर नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि कैमरा में बोल रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि कैमरे में बोलें या कॉन्सेप्ट सोचें, तो कई बार ये भी शुरुआत में हो जाता। अब ऐसा कुछ नहीं, अब हम हैबिचुअल हो गए हैं। तो रियलिटी ये है भाई, साथ ही साथ अब रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर्ड क्लासेस 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भैया फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का, IIT जैम का सब पढ़ाएंगे भाई, और स्ट्रक्चर्ड पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे सीरीज लेके आएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे, चाहो तो वहां पे ज्वाइन कर लेना। कायदे से आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे मिलेंगे, और पूरा आराम से पढ़ोगे, जाके अच्छे से पेपर दे के आओगे तो काफी अच्छे से चीजों को कर पाओगे। नोट्स के भरोसे सिर्फ मत बैठो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, तो कल किसी दूसरे को भी पढ़ाना शुरू कर सकते हो। नहीं करोगे तो फिर भैया डग्गा मारी में दूसरे को कैसे ही पढ़ाओगे? क्योंकि कई बार बच्चा कहता है सर जी हम तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं। अभी एक बच्ची है, तो उसने बहुत दिनों से हमसे कह रही थी सर जी ट्यूशन दिला दो, हमने उसे ट्यूशन दिलाई। भैया डबल मल्टीप्लाई, ट्रिपल मल्टीप्लाई ये नहीं हो रहा। अब जिनके यहाँ भेजा उनसे शिकायत आ रही, देखो ये ट्रिपल मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो रियलिटी है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए और आपसे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई। चाहे बीएससी छोड़ो, बीटेक कर लो, तब भी कुछ नहीं होना यार। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इजी नहीं होती है यार, इसमें आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, अगर जूलॉजी बॉटनी है तो जूलॉजी बॉटनी पढ़नी है, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होगी, मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी। में सेल्फ फाइनेंस में स्टैटिक्स दे देते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे नहीं लेना है भाई, आपको वही लेना है जो रेगुलर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट चले आ रहे हैं, क्योंकि फिर स्टैटिक्स की आपको कोचिंग नहीं मिलेगी, आप भिनकोगे, मेंटली प्रेशर आएगा, फिर आप बाकी चीजों की तैयारी कब करोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर जगह अवेलेबल है, यहां पढ़ो या कहीं पढ़ो, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप आराम से तैयारी करोगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी भाई, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, ताकि मेरे भाई आपको वहां पे हफ्ते में 3, 4, 5 रिकॉर्डेड क्लासेस मिलें और आप अच्छी तरीके से कर पाओ। उसी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे फोल्डर बने हुए मिलेंगे, आप क्लिक करोगे आराम से क्लासेस रिकॉर्डेड अपलोड होते रहेंगे। इंग्लिश को इंप्रूव करने पे काम करना, यानी प्योर हिंदी की तरफ नहीं जाना है। देखो ठीक है थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हम सिर्फ हिंदी 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 ही करेंगे, ठीक है, हिंदी मातृभाषा है, बहुत अच्छा है भैया, हम भी देसी आदमी हैं, लेकिन समय की जो डिमांड है उसके साथ खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। जैसे आज की डेट में अगर आप AI टूल्स पे काम नहीं कर रहे हो तो आप लोगों से पीछे हो। जो काम मतलब AI टूल्स इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 1 मिनट में करेगा शायद, या 10 सेकंड में कर लेगा, उसी काम को आपको करने में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगेंगे। तो आप लेके बैठे रहो यार। आप जैसे हमारे नाना है, ठीक, मतलब कोई बुराई नहीं है, सम्मान है, आज भी हम परेशान होते हैं उनके पास जाके बैठते हैं, लेकिन हमारे नाना है, उनकी आज भी सोच है कि वो मामा को दौड़ा देंगे, जाओ बिल जमा करके आओ जाके। मामा फिर लाइन में खड़े रहेंगे, ठीक, फिर वो बैन आएगी बिजली वाली होती जो फिर वो कहेंगे 7 रुपये डिस्काउंट हो गया। नहीं करना यार ये भैया, हमें कम से कम अपग्रेड किए हुए 10 साल हो गए। कुछ मतलब मेरे पास कोई बिल नहीं है यार। कुछ लोग कहेंगे अभी किसी दिन, कुछ नहीं होता भाई, इतना बिल जमा होता है साल में कि बिजली विभाग वाले खुद जानते हैं कुछ नहीं होता, और सब कुछ फोन पे रिकॉर्ड है भाई। जितना बिल हमने जमा किया, इससे अच्छा क्या पर्ची खो सकती है, फोन पे भी जो भी जहां लॉगिन करेंगे वहां दिखा देंगे। तो रियलिटी ये है कि भैया अपग्रेड करना जरूरी है, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। इंटरव्यूज के लिए, टीचिंग के लिए इंग्लिश बहुत काम आती है, तो अगर आप खुद को अपग्रेड, जैसे हम ये शब्द बोल रहे हैं अपग्रेड,
तो भैया कैसे आ रहा है? हमारी जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें हमने कुछ ऐसे शब्द इन्वॉल्व किए हैं जिनसे चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं। प्योर हिंदी नहीं बोल रहे हैं भाई हम, इसमें बहुत सारे, तो यही तो करना होता है। कंप्यूटर स्किल्स पे काम जरूर करिए। कुछ भी बेसिक आप MS ऑफिस सीख सकते हो, सीखो। 2 महीने 3 महीने में सिखाया जाएगा। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में भैया AI टूल्स जैसे चैट GPT हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम भैया चैट GPT इस्तेमाल करते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे चैट GPT पे। हमें ऐसा लगता है कि डेली हम कम से कम 1 घंटा, 24 घंटे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें से 7-8 घंटे हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, बाकी कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, मेरा घर है, फैमिली, लेकिन फिर भी उस 24 इंपॉर्टेंट घंटों में से 1 घंटा हम चैट GPT चलाते हैं, रिसर्च करते हैं बैठ के, उस पर नई नई चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं यार। तो रियलिटी ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है AI टूल्स को सीखना। टाइपिंग सीख सकते हो, टाइपिंग सीखो। देखो कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी खराब नहीं जाता है, अगर आप केवल ये कर रहे हो कि आप सुबह उठे, ठीक 9 बजे, और 9 बजे से आपने गप सूती, गप सूतने के बाद गए प्रैक्टिकल कराए 2 घंटे, और कहते भैया बहुत थक गए, गर्मी बहुत थी, घर पे आके पड़े रहे, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, और अपने आप से झूठ बोलते रहे कि हम सिर्फ BSc कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भैया बहुत पछताओगे। लेकिन अगर आपने गधे की तरह काम किया, गधे की तरह मतलब सुबह उठो और रात होते होते आपको टाइम नहीं मिलना चाहिए, कोचिंग पढ़ाना है पढ़ाओ, कंप्यूटर सीखने जाना है जाओ, जो घर पे पड़े रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। आपने सिद्धांत सुन रखे हैं ना बचपन में, लैमार्क के, डार्विन के, जो नहीं दौड़ेगा खत्म हो जाएगा। और आज की डेट में महंगाई इतनी ज्यादा है कि जो आप देख रहे हो चारों तरफ भगदड़ मची हुई है, हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कैसे भी अपना परिवार चला ले, कैसे भी सरवाइव कर ले। और यही है कि भैया जो आदमी संघर्ष नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। तो दौड़ना पड़ेगा, टाइम ना मिले जिंदगी में, इतनी मेहनत करो, एक टाइम ऐसा आएगा टाइम ही टाइम होगा मेरे भाई, समझ गए? तो इस तरीके से जो सीख सकते हो वो सीखो, नहीं सीखोगे, नहीं प्लानिंग करोगे तब दिक्कत होगी भाई, ठीक है? टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। जिन्हें लगता है कि अब 3 साल है कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा 3 साल कब निकल जाएंगे। अभी अगर हम आपको बताएं, लोगों को लगता है अभी हमारी नई बारात हुई है, बिटिया हमारी होने वाली है 4 महीने की, 1.5 साल हो गए बारात को, पता भी नहीं चला 1.5 साल कब हो गए। तो रियल पढ़ाते हुए हमें 14 साल हो गए, खिलवाड़ में, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम निकल गया, 3 साल कब निकल गए, 5 कब आप 30 साल के हो गए, और कब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और एक बात याद रखना जिंदगी में, कि जो आप समय खराब कर रहे हो ना, कि भैया वो दीदियों का दीदार कर रहे हो, किसी लड़की का भैया एक हेलो भी आ गया, देख के कतई सदमे में पड़े हुए हैं, बार बार वही सोच रहे काश रिप्लाई आ जाए। मेरे भाई जब आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी ना, जब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब आप कामयाब नहीं होगे, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। अकेले सन्नाटे में पड़े रहोगे, रोते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव किया तो जो चाहोगे वो मिलेगा। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। ठीक है, अगर आप काम करने में जुट गए, शायद किसी की बारात में ना जा पाओ, रिश्तेदार अलग हो जाए, हो जाने दो। खुद में अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा ना, तो आप अकेले जो आपका परिवार होगा, मम्मी, ठीक है, पापा, पत्नी, बच्चे, इन सब के साथ भी भैया जिंदगी बहुत मस्त कटती है। आपका परिवार ही आपकी ताकत है। अगर परिवार खुश है तो बाकी दुनिया फिर जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जिंदगी में याद रखना भाई। प्रायोरिटी, जब कभी भी आप परेशान थे तो आपकी शायद मम्मी ने बर्तन धुल के परेशानी पूरी करी होगी, समाज नहीं आया होगा यार। शायद पिताजी ने धूप में लेवरी करके आपका काम पूरा करवाया होगा, ठीक है, आपकी फीस जमा करने जो आप पिताजी गए होंगे कि भैया सर जी इस बार फीस नहीं जमा कर पाएंगे, 2 महीने बाद जमा कर देंगे, पिताजी ने किया है, मम्मी ने किया है। आपका बड़ा भाई शायद आपका पेपर होगा तो आपको लेके गया होगा ठंड में, गर्मियों में, जो भी है, बाकी कोई नहीं आया होगा यार। तो परिवार इंपॉर्टेंट है, परिवार आपकी ताकत है। परिवार के साथ रहोगे, मेहनत करोगे और उनकी खुशियों के लिए जियोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप और आपका परिवार समाज में बहुत इज्जत और बहुत आगे होगा। और बाकी सब खड़े होकर देख रहे होंगे यार इसने बढ़िया कर लिया भाई, तो आपको लगना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है यार, ठीक है। हर सेमेस्टर को सीरियस लो। और हम तो कह रहे हैं भैया अगर सही से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, ज्वाइन करो। हम भी बहुत सीरियस है यार, मन से पढ़ाना चाहते हैं इस बार, ठीक है। अच्छे दोस्त चुनो। अभी हमसे अगर आप पूछोगे मेरे कितने दोस्त हैं, तो हम इंस्टेंटली कहेंगे एक भी नहीं। फिर अगर आप कहोगे सर जी थोड़ा सोच के बताओ, तो 1 या 2 नाम हम ले पाएंगे। जैसे एक सचिन भाई है, ठीक। अब थोड़ा सा बताते हैं हम आपको कि कितने मतलब बढ़िया आदमी है। क्या करते हैं भैया, तो जब हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उनकी टाइपिंग की दुकान थी, पेपर वगैरह टाइप करते थे, नहीं पैन कार्ड वगैरह ये सब काम करते थे। तो एक दिन भैया हम पहुँचे ऐसे दुकान पे, तो हमने कहा भाई पेपर टाइप कराना है, तो उन्होंने कहा कर देंगे। तो हमने कहा कितने रुपए लोगे, तो उनके पास एक बड़ा सा कंप्यूटर था, पीली स्क्रीन थी, और पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर चलते थे, अगला आदमी ऐसे करके बैठा हुआ था। तो हमने कहा क्या रुपए लोगे, बोले सब लोग 20 रुपये लेते हैं टाइपिंग के, आप हमें 15 रुपये दे देना। और हमने बताया कि भैया बहुत सारे पेपर टाइप होंगे, कोचिंग है, ये सारी चीज़ें, हो गए होंगे लगभग 14-15 साल।
तो बोले ठीक है आप करा लिया करिए। हम डेली शाम को 8 बजे जाते थे और पेपर टाइप कराते थे ऑफलाइन। अब तो चीज़ें आसान हो गई, आप चैट जीपीटी पे डाल दो पेपर बन जाए, पहले टाइपिंग वगैरह ये सब कराया जाता था भाई, ठीक है। तो लगभग महीने में 30 में से 29 दिन हम मतलब दुकान बढ़वा के आते थे। 10:30 बज गया, 11 बज गया, पेपर निकलते निकलते कई बार 12 बजा, फिर घर पे आना जाना हो गया, ठीक है। भाभी जो है उनसे फिर मतलब अच्छे से बातचीत होने लगी, ठीक है। कहीं भी कोई घर में फंक्शन होने लगा कि पता मेरी शादी हो रही है, तो उसमें नहीं वो खिलाई जाती हैं जो लेडीज वगैरह, उन सबको मतलब ओवरऑल घर के सारी फैमिली फंक्शन में हम लोग इन्वॉल्व हो गए। फिर हमारी बहन की शादी हुई 1200-1300 किलोमीटर, वो हमारे लिए वहाँ गए। और रियलिटी क्या है, महीने में मेरी उनसे कितनी बात होती होगी, शायद कभी कभी एक बार भी बात नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त हैं। अभी वो भी किसी ऑफिस वगैरह में अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो वो अपने काम में व्यस्त हैं। हम दोनों लोगों का प्रोफेशन अलग है, लेना देना कुछ नहीं है, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड। लेकिन उसके अलावा अगर हम आज कहें मेरे घर में फंक्शन है, तो वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के मेरे साथ खड़ा हुआ है। और अगर उन्हें कभी जरूरत है, तो अभी हमने कभी ऐसा कहा नहीं, ठीक है, भगवान ना करे कभी मेरी जरूरत उन्हें पड़े, लेकिन हम भी हर समय उनके साथ में खड़े हुए हैं। मेरी बैक में दिक्कत हो गई थी, कमर में, अगला आदमी सब कुछ छोड़ के मेरे साथ लखनऊ दवाई दिलाने गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो भैया हो चाहे दोनों आदमी बड़े हैं हमसे 4-5-6 साल, तो ठीक है भैया भैया भाभी कहते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत क्लोज, जैसे हमारे जो वकील साहब हैं, दिवाकर मामा है, हर समय जब भी हम उन्हें फोन करें वो तैयार खड़े हो। तो ऐसे 2-3 लोग ही हों जो अच्छे हों, प्रोग्रेसिव माइंड के हों, सपोर्टिव हों। निगेटिव लोग नहीं चाहिए कि हाय तुमने जी क्या कर लिया, बर्बाद हो जाओ। ऐसे लोग जिंदगी में आपको पीछे खींचेंगे। दो आपकी एज से ज्यादा भी होंगे चलेंगे, और हम तो कई बार सोचते हैं अपनी एज से ज्यादा लोगों से ही दोस्ती करो। क्यों? क्योंकि भैया वो चीज झेल चुके हैं जो आप झेलने वाले हो। ये बातें समझो यार। अब हम आपसे ज्यादा एज के हैं, हम उस एज से निकल के आ रहे हैं, तो हम ये जो समझा रहे हैं एक्सपीरियंस है भाई। तो ये अच्छे दोस्त बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ। और दोस्ती का मतलब ये नहीं उन्हें बाइक पे लटका के घूम रहे हैं, बुलेट पे लटका के घूम रहे हैं, 11 बजे चाय पी, वो अपने आप जब दोनों तरक्की के आगे बढ़ेंगे तब तो दोस्ती है। और मिलके बर्बाद हो गए, सिगरेट पीने लगे, दारू पीने लगे, बेकार भैया, फिर किसी काम का नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस का मतलब आप कहीं से इंटर्नशिप कोई सीखना चाहते हो, किसी शोरूम पे काम मिल रहा है, आपने मान लिया कंप्यूटर सीखा है, करना चाहते हो करो। आप टीचिंग शुरू करना चाहते हो करो। टीचिंग में भी कई लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत बजट हो, ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो, लाइट हो, ये हो वो हो। नहीं भाई, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है भैया एक वाइट बोर्ड से। वाइट बोर्ड अगर आप लेने जाओगे मार्केट में 1200-1500 रुपए का बड़ा वाइट बोर्ड मिल जाएगा, लगाओ। हमारे ज़माने में चीज़ें कठिन थी, आपके ज़माने में चीज़ें और आसान है। आज की डेट पे व्हाट्सएप है, देखो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, शर्म नहीं आनी चाहिए। सबको बता, व्हाट्सएप पे लगाओ, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। 50 लोग स्टेटस देखते हैं, शायद 1 आदमी आएगा, वहीं से शुरुआत होगी भाई। आपको लगता है कि हम पैम्फलेट्स बांट सकते हैं, पर्चे यार बांटो, स्कूल के बाहर बांट सकते हो, बांटो। जो बिल्कुल शर्म को त्याग के इसी पे उतर आओ कि हम पढ़ाने ही जा रहे हैं। और इसी वाइट बोर्ड के सामने आपको क्या करना है, फोन आपके पास है जिससे आप ये वीडियो देखते हो, उसी में कैमरा लगाओ, यानी फोन लगाओ और रिकॉर्ड भी करना शुरू करो। जब आप लगे रहो, और 1 साल तक कोई भैया कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, बस लगे रहो। आप देखना 1 साल बाद आप अपने आप में एक बहुत अच्छे व्यक्ति होगे, ठीक है। वो लोग जो खाली घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, उनसे आप बहुत आगे होगे। आपका माइंडसेट चेंज हो चुका होगा। आप ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे होगे, आपको लगेगा यार हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये रियलिटी, मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आएंगी जिनके कभी कभी वीडियो सामने आती है, उनकी समझ में आएगी। जो सीरियस लोग हैं वो कहेंगे हाँ यार सर जी आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और बिल्कुल जीरो से उठ के आए हैं भाई हम, बिल्कुल जीरो से। घर में मतलब ये हालत थी कि मम्मी जब 5 रुपए की भुजिया कभी कभी लाती तो सब लोग बैठ के खा लेते थे। बाहर वाले को ये नहीं पता चलता था कि घर में खाने के लिए नाश्ता नहीं है, पहला हींग जीरा के पराठे पे ही जिंदगी चल रही है। तो रियलिटी ये है, समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति जीरो से ही उठता है, ऊपर पहुंचता है, बस आपको लगातार लगना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। और लास्ट में अगर हम कहें तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, ये चीज गलत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एक विकल्प है, 3 साल का एक सरल भाषा में सोचने का समय है कि आपको करना क्या है। ये 3 साल में अपने आप को व्यवस्थित कर लेना है। फाइनल ईयर होते होते आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि करना क्या है। आपके पास आपको जॉब करनी है, आप जॉब करिए। जॉब की तैयारी आपकी इतनी पक्की हो कि 1-2 साल में नौकरी ले लेनी है। और हम तो फिर कह रहे हैं, अगर आप यूपीएससी लेवल की भी तैयारी करना चाहते हो, आईएएस लेवल की, तब भी तैयारी 1 ही साल होती है, दूसरी साल सिर्फ रिवीजन होता है। फिर आप रिवीजन 2 बार करो, 3 बार करो, आप पे डिपेंड करता है। 3 साल में डिसाइड हो जाएगा कि भैया आपको आता है, नहीं भी आता है तो इतने सीरियस होकर अगर तैयारी की होगी तो दूसरों को तैयारी करवा पाओगे। तो अगर आपको भी लगता है बीएससी में ज्वाइन कर रहे हो आप 2026 में, 1 जून से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड क्लासेस हैं,
बहुत बड़े क्लासेस हम कभी नहीं बनाते हैं। 15-20 मिनट 25 मिनट का एक क्लास होता है जिसमें आप आराम से समय निकाल के अपनी जो तैयारी कर रहे हो वो भी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सारी प्लेलिस्ट हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मेनली, बाकी दीक्षा मैम आपको जूलॉजी बॉटनी पढ़ाएंगे, हम भी उनकी मदद करेंगे। दिव्यांशी मैम आपको मैथ पढ़ाएंगी। ओवरऑल सीरियस हो तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और IIT JEM केमिस्ट्री का क्लास 1 जून से स्टार्ट कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताना। ये कुछ कन्फ्यूजन्स थी, चाहे वो मीडियम को लेके हो, चाहे वो करियर काउंसलिंग को लेके हो। अगर ये आप 10-12 बातें याद रखते हो, उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, तो कमेंट करके बताना भाई। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।